जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने जीवों के हित के लिए, जीवों के कल्याण के लिए हर प्रांत का, पूरे देश का दौरा किया। परम पूज्य स्वामी जी महाराज का कई बार स्वास्थ्य बहुत नाजुक रहा, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने मेहनत में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। किसी प्रांत का कोई ऐसा गांव नहीं बचा, कोई ऐसा कस्बा नहीं बचा जहां परम पूज्य स्वामी जी महाराज गए ना हो और जहां उन्होंने जीवों को जगाया ना हो, चेताया ना हो। इसके लिए परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने बड़े बड़े काफिले निकाले, जगह जगह पड़ाव डाले, खूब अथक प्रयास किया, अथक मेहनत की। तो इसी क्रम में परम पूज्य स्वामी जी महाराज सन 2004 में मध्य प्रदेश में एक पचमढ़ी नामक जगह है, वहां पर भी काफिला लेकर पहुंचे। ये पचमढ़ी बहुत ही शानदार हिल स्टेशन है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज वहां कई समय तक रहे भी। तो एक बहुत पुराने गुरु भाई हैं जिनका नाम है श्री रजन दुबे जी। तो उन्हीं के शब्दों में आज यहाँ परम पूज्य स्वामी जी महाराज के पचमढ़ी प्रवास के उस खूबसूरत समय का एक छोटा सा वर्णन है, जो आज यहाँ उन्हीं के शब्दों में प्रस्तुत किया जा रहा है। तो आइए चलते हैं समय में 21 साल पीछे और जीते हैं उन खूबसूरत पलों को एक बार फिर से। रजन दुबे जी बतलाते हैं कि परम पूज्य स्वामी जी महाराज जब अपने काफिले के साथ मध्य प्रदेश के एक बहुत ही रमणीक स्थल जिसका नाम है पचमढ़ी, तो जब परम पूज्य स्वामी जी महाराज पचमढ़ी पहुंचे तो वहां स्थित एक महर्षि महेश योगी आश्रम, वहां पर उन्होंने पड़ाव डाल दिया और कई दिनों तक परम पूज्य स्वामी जी महाराज वहीं ठहरे। तो मेरी भी बड़ी तीव्र इच्छा थी कि मैं भी अपने परिवार सहित वहां पहुंचकर कुछ दिन परम पूज्य स्वामी जी महाराज के दर्शन और सत्संग का लाभ लूं। तो मैंने फिर पचमढ़ी जाने का कार्यक्रम बनाया। तो जब कुछ दूसरे लोगों को इस बारे में पता लगा तो कुछ और लोग भी मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो गए। मेरे साथ इस आध्यात्म की यात्रा का हिस्सा बनने के लिए और भी कुछ लोग तैयार हो गए। तो 11 सितंबर सन 2004 को हम सभी लोग रात करीब 9 बजे मथुरा रेलवे स्टेशन से जीटी एक्सप्रेस में सवार होकर अपने गंतव्य की ओर रवाना हुए। अगली सुबह जैसे ही हमारी ट्रेन इटारसी स्टेशन के पास पहुंची तो पहाड़ों की अद्भुत छटा ने हमारा मन मोह लिया। चारों ओर हरियाली का ऐसा अद्भुत दृश्य था, मानो प्रकृति ने अपना सारा श्रृंगार बिखेर दिया हो। यह दृश्य देखकर मन आनंद से भर उठा। फिर इटारसी से हमें पीपरिया के लिए एक पैसेंजर ट्रेन मिल गई और हम लोग सुबह 10:30 बजे वहां पहुंच गए। पीपरिया से हमने एक कार ली और पचमढ़ी की ओर निकल पड़े। यह 52 किलोमीटर का पहाड़ी रास्ता इतना विहंगम और मनमोहक था कि समय का कुछ पता ही नहीं चला। पचमढ़ी में महर्षि महेश योगी आश्रम में परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने डेरा डाला हुआ था। तो करीब 1 बजे परम पूज्य स्वामी जी महाराज का हमें दर्शन हुआ और फिर शाम को सत्संग का कार्यक्रम हुआ। सत्संग में कई हजारों लोग इकट्ठे हुए। तो यह दृश्य देखकर मन श्रद्धा से भर उठा। अगले दिन हमने पचमढ़ी के स्थानीय बाजार का भ्रमण किया। यह एक छोटी सी बस्ती है जिसकी आबादी करीब 10,000 है। यहाँ हिंदू मुसलमान सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। इस शांत और खूबसूरत जगह में सेना और पुलिस दोनों की छावनियां हैं और यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ट्रेनिंग सेंटर भी है। और वहां के स्थानीय लोगों ने बताया कि यहाँ की 95% आबादी शाकाहारी है। लोग बहुत ही ईमानदार, मृदुभाषी और एक दूसरे पर विश्वास करने वाले हैं और अगर जरूरत पड़ जाए तो वे एक दूसरे की ईमानदारी पर भरोसा करके उधार भी दे देते हैं। पचमढ़ी समुद्र तल से 3419 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है और यह क्षेत्र पूरा पहाड़ी है। तीर्थ स्थल होने के कारण यहाँ हर समय भक्तों और पर्यटकों का भारी तांता लगा रहता है। यहाँ की कुछ प्रसिद्ध देखने लायक जगह हैं, जैसे जटाशंकर महादेव, गुप्त महादेव, पांडव गुफा
पौराणिक कथाओं के अनुसार पचमढ़ी का नाम पंच और मढ़ी दो शब्दों से मिलकर बना है। पंच का अर्थ है 5 और मढ़ी का अर्थ है गुफा। यह माना जाता है कि द्वापर युग में पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दौरान कुछ समय यहां बिताया था और उन्होंने 5 गुफाओं का निर्माण किया था। ये 5 गुफाएं आज भी यहां मौजूद हैं और उन्हें पांडव गुफा कहा जाता है, जो एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। और इन्हीं 5 गुफाओं के कारण इस स्थान का नाम पचमढ़ी पड़ा। तो हमने यहाँ के दूसरे दर्शनीय स्थल भी देखे, जिनमें नेशनल पार्क विशेष रूप से हमें मनमोहक लगा। यहाँ की शिलाजीत और शहद अपने औषधीय गुणों के लिए खूब प्रसिद्ध हैं। पचमढ़ी के घने जंगलों में हिरण, चीता, भालू और शेर, ये सब जंगली जानवर पाए जाते हैं। यहाँ कई झरने हैं जहाँ पानी बहुत ऊंचाई से गिरता है। कुछ झरने ठंडे पानी के हैं और कुछ गर्म पानी के झरने हैं जिनमें लोग स्नान करते हैं। इन झरनों के पानी में गंधक की मात्रा होने के कारण चर्म रोग के मरीजों के लिए इस जल में स्नान करना बहुत फायदेमंद होता है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज इन झरनों में स्नान किया करते थे। तो स्वामी जी महाराज रोजाना 4 बजे शाम को सत्संग सुनाते थे। कभी कभी सभी लोगों को साथ लेकर दूर पहाड़ियों पर स्वामी जी महाराज जाते और झरने के पानी में सब लोग स्नान करते थे। सुबह शाम का नियम बना था कि सब लोग सामूहिक भजन करेंगे। स्थानीय जनता परम पूज्य स्वामी जी महाराज के संदेशों को सुनकर बहुत बहुत प्रभावित थी। पचमढ़ी के प्राकृतिक दृश्य बहुत ही सुंदर थे। गर्म पानी के झरने पर स्नान करने में बड़ा आनंद आता था। यह झरना पचमढ़ी से करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर पिपरिया की तरफ था। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के स्नान के लिए गर्म पानी प्रेमी रोजाना जाकर ड्रमों से भरकर लाते थे। स्वामी जी महाराज ने यह भी कहा कि यहाँ पर मैं बहुत ठीक हो गया हूँ। मध्य प्रदेश की संगत की सेवा भंडारे की अति सराहनीय थी। वहां पर गुरु भाई पप्पू लुल्ला जी और देशमुख जी बड़ी ही निष्ठा के साथ सेवा कर रहे थे। पचमढ़ी के रेंजर साहब का परम पूज्य स्वामी जी महाराज के प्रति बहुत आदर भाव था। उन्होंने स्वामी जी महाराज को ले जाकर उन स्थानों को भी दिखलाया जहां तक सर्वसाधारण के लिए पहुंचना आसान नहीं था। हालांकि उस स्थान पर मोबाइल द्वारा संपर्क नहीं हो पाता था, इसलिए डाक विभाग का एक टेलीफोन कनेक्शन विशेष रूप से परम पूज्य स्वामी जी महाराज के लिए ले लिया गया था। परम पूज्य स्वामी जी महाराज अनेक प्रांतों के प्रेमियों से उसी टेलीफोन से बात करते थे। तो हमें 19 सितंबर को मथुरा वापस आना था। एक दिन पहले परम पूज्य स्वामी जी महाराज अपने काफिले के साथ जंगल घूमने के लिए गए। वहां झरना बहता था। उस झरने में सबने स्नान किया। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने भी गर्म पानी के झरने में स्नान किया और उसके बाद फिर स्वामी जी महाराज अपने काफिले के साथ पचमढ़ी वापस लौट गए और हम लोग अपने परिवार सहित पिपरिया स्टेशन पर ट्रेन पकड़कर वापस मथुरा आश्रम लौट आए। तो ये यात्रा मेरे जीवन का एक अविस्मरणीय अध्याय बन गई, जिसमें मैंने आध्यात्मिक और प्राकृतिक सौंदर्य का एक अद्भुत संगम अनुभव किया। तो यह था गुरु भाई रजन दुबे जी का बताया हुआ पचमढ़ी का उस समय का आंखों देखा हाल। बहुत खुशनसीब होते हैं वो लोग जिन्हें सतगुरु की ऐसी लीला देखने का और उसमें शामिल होने का सौभाग्य मिलता है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज 1 महीने 4 दिन पचमढ़ी में निवास किए। इसके बाद 5 अक्टूबर सन 2004 को फिर परम पूज्य स्वामी जी महाराज वहां से नीचे उतर आए और वहां के आसपास के इलाकों में सत्संग करते हुए स्वामी जी महाराज मथुरा की ओर रवाना हो गए। 10 अक्टूबर को सागर के देवरी और 11 अक्टूबर को ललितपुर और 12 अक्टूबर को झांसी में सत्संग कार्यक्रम करते हुए परम पूज्य स्वामी जी महाराज 14 अक्टूबर को मथुरा आश्रम वापस पहुंच गए। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने 10 जुलाई सन 2004 को मथुरा जय गुरुदेव आश्रम छोड़ा था।
और मथुरा से चलकर नैनीताल गए थे और वहां नैनीताल से फिर 28 अगस्त को परम पूज्य स्वामी जी महाराज लखनऊ पहुंचे थे और लखनऊ में रक्षाबंधन का कार्यक्रम करने के बाद 2 सितंबर सन 2004 को परम पूज्य स्वामी जी महाराज फिर पचमढ़ी के लिए रवाना हो गए थे। तो 2 सितंबर को परम पूज्य स्वामी जी महाराज पचमढ़ी के लिए रवाना हुए थे और 14 अक्टूबर सन 2004 को परम पूज्य स्वामी जी महाराज फिर से वापस मथुरा जय गुरुदेव आश्रम वापस लौटे। 1 महीना 4 दिन परम पूज्य स्वामी जी महाराज पचमढ़ी में ही रहे। अभी यहां एक अनोखा वाक्य आपको और बतलाते हैं इसी घटनाक्रम का। परम पूज्य स्वामी जी महाराज पचमढ़ी में प्रवास कर रहे थे तो इसी पचमढ़ी स्थान से 10 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है। वहां से एक आदमी परम पूज्य स्वामी जी महाराज के दर्शनों के लिए चलकर मथुरा आया। कुछ दिनों से उसे परम पूज्य स्वामी जी महाराज के दर्शनों की बड़ी ही तीव्र इच्छा थी। तो जब वो जय गुरुदेव नाम योग साधना मंदिर पहुंचा तो उसे बतलाया गया कि आप यहाँ आए हैं और बाबा जय गुरुदेव जी महाराज स्वयं काफी दिनों से पचमढ़ी में ही आपके डेरा डाले हुए हैं। अब ये बात सुनते ही वो आदमी फूट फूट कर रोने लगा, कहने लगा कि बाबा जी मेरे लिए ही पचमढ़ी गए हैं और मैं कैसा अभागा हूं। उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आंसुओं से उसका कपड़ा तक गीला हो गया। बहुत समझा बुझाकर उसे कैसे जैसे चुप कराया गया। सेवादारों ने उसे बैठाकर उसका मुंह धुलाया, पानी पिलाया। तो इस दृश्य को देखने के लिए लोगों की भीड़ वहां जमा हो गई। मंदिर के हॉल में इस बात की खूब चर्चा होने लगी। तो जाते समय उस आदमी ने कहा कि मैं तुरंत जा रहा हूं, मैं जल्दी ही अपने गांव पहुंचूंगा और पूरे गांव को लेकर मैं पचमढ़ी जाऊंगा। बाबा जी हमारे गांव से 10 किलोमीटर की दूरी पर ही निवास कर रहे हैं और वहां किसी को पता तक नहीं है। मैंने सुना था कि प्यासा कुएं को तलाशता है, लेकिन मेरे सतगुरु तो आज प्यासे जीवों के पास स्वयं ही कुआं बनकर पहुंच गए हैं। हृदय विभोर कर देने वाला वो दृश्य था, बड़ा ही अद्भुत था। धन्य है वे जीव जिनके ऐसे भाव होते हैं। तो यह था परम पूज्य स्वामी जी महाराज के पचमढ़ी प्रवास का एक संक्षिप्त वर्णन। तो यह पचमढ़ी प्रवास का बस एक छोटा सा हिस्सा है। ये यात्रा इतनी अद्भुत और विस्तृत है कि इसे शब्दों में पूरी तरह से बयान करना मुश्किल है। अगर आप इन खूबसूरत पलों को विस्तार से सुनना चाहते हैं, एक बार फिर से उस समय को जीना चाहते हैं, तो अवश्य बतलाइएगा, तो फिर इस पर और आगे बढ़ा जाएगा। धन्यवाद। जय गुरुदेव।